हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं 2001 का टीईटी ज्योग्राफी का पेपर लेके आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको मालूम होगा कि अभी जो पेपर आ रहे हैं, जो पेपर का स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, और 2001 का जो अभी आप देखेंगे उसका जो स्टैंडर्ड है, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा आप सब लोग खुद तय कर सकते हैं। इसलिए आप ये पेपर को बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैंने एक बुक से इसको कॉपी किया है ना। तो इसको अगर इसमें कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर आप जो है पेपर सॉल्व करते रहें। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप इस पेपर का पीडीएफ उसमें ले सकते हैं, है ना। अभी मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है, इसलिए आप ही लोग एक माध्यम है उसको बढ़ाने के लिए, है ना, उसके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए। अगर आप सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे तो मेरा और भी हौसला बढ़ेगा। मैं आगे भी वीडियो और पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूँगा दोस्तों। और टीजीटी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, इसको आसान करने के लिए मैं और आपको सुविधा दूंगा, और भी आपको मटेरियल दूंगा और वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन बस आप लगातार हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट है ए। और भारत का कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा केरल, ए। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। इसको अगर मैं रिपीट करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम बचाना है, जल्दी से जल्दी इसको कवर करना है। सॉल्व पेपर को जल्दी कवर किया जाता है इसलिए कि हमारी प्रैक्टिस करना होता है, तो आसानी से हम सभी टॉपिक पर पहुँच जाते हैं। तो इसका बी देखते हैं। व्युत्पन्न जमा का अर्थ है, तो व्युत्पन्न जमा का अर्थ होगा इसका F4 होगा। एक बैंक के द्वारा बैंक के ग्राहक को दी गई उधारी से निर्मित की गई जमाएं, ठीक है। 1 का सी है। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका आंसर होगा पशुपति। इसका एक्सप्लेन यहाँ किया गया है, इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना। इसका एक्सप्लेन यहाँ पर है, आप इसको पढ़ लीजिए। स्क्रीन को शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या पास करके आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1D है। किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? तो इसका आंसर होगा गार्नर। अब हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 जून। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा बोस्फोरस जल डमरू मध्य, यानी इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है? तो इसका होगा चाय। क्लियर। नर्मदा विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? तो इसमें सभी संबंधित हैं। इसका यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए डिटेल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। क्लियर। यानी अमेरिका में है, यानी इसमें नहीं दिया, इसलिए उपरोक्त में से किसी में नहीं। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रग्राही कण कहते हैं, है ना। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रग्राही कण कहते हैं, क्योंकि इसके सभी आंसर हैं इसमें, उपरोक्त सभी सही हैं। क्लियर। इसका आंसर यहाँ डिटेल में दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था? तो इसका आंसर ये होगा वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, मलाया। इसका डिटेल यहाँ पर है दोस्तों। नेक्स्ट है। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी? तो
नया संसार जो लिखने वाले थे ईसा बोमेन, यानी आंसर ए है। और इसमें जितने भी बुक्स है यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती है, पछुआ पवन चलती है, ए है। इसका आंसर आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा संगमरमर, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर होगा कैलाश हिमानी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? तो इसका अमरनाथ की गुफा महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों, ये तो आप सब लोग को मालूम है, नॉर्थ में है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है, तो सऊदी अरबिया। इसका आप एक्सप्लेन देख सकते हैं यहाँ पे। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो निर्माण धनात्मक संचरण है। संसार की सबसे गहरी खान 4 किलोमीटर किस देश में है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 1013.25 मिली बार। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं दोस्तों, रिफ्ट वैली। ठीक है, इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। आपको यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है ना, आपको यहाँ गलत बताना है। तो ये दामोदर घाटी परियोजना गंगा से नहीं है, बाकी सब मैच कर रहा है, यानी 1 2 4 सही है और 3 रॉन्ग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका आंसर। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है, तो ये झारखंड जादूगोड़ा में पाया जाता है, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। क्लियर। निम्नलिखित तत्वों में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो ये प्लूटोनियम है दोस्तों, है ना। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्लॉक पर्वत। खरीफ फसल की अवधि है, खरीफ फसल जून से सितंबर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है। तो दोस्तों इसमें से कोई सही नहीं है, इसका एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। इसको सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खेतड़ी, निवेली, जादूगोड़ा, कोंद्रेमुख, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। खेतड़ी तांबा से है, निवेली लिग्नाइट कोयला से है, जादूगोड़ा यूरेनियम से है, लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग दिया हुआ है, जादूगोड़ा यहाँ पेट्रोलियम है, ये रॉन्ग है ना। यहाँ यूरेनियम होना चाहिए। ठीक है, और बाकी कुंद्रेमुख लौ अयस्क है, इसका यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
सिल क्या है? सिल क्या है दोस्तों? तो सिल कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर है। यहाँ पर दूसरा सही है। इसको यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। इसको आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो इसमें चूना पत्थर क्षेत्र में है। जोन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो इसमें टेलर ने किया था। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि निरात्मक हुई थी? तो इसमें 2021। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में, चूँकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, तो 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर 22 दिसंबर नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ 22 दिसंबर आप यहाँ देखेंगे। तो 22 दिसंबर है, लेकिन ये यहाँ पर ये 22 दिसंबर होना चाहिए, तो इसका 4 होगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 4, विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका होगा सभी सही है। निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें 3rd है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, संसार की छत किसको कहा जाता है? तो पामीर पठार को। आप देख सकते हैं, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? क्वेश्चन आंसर नंबर 4 सही इसका। आप इसको आंसर देख सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर को। इसको हम यहाँ देख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पर डिटेल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो दोस्तों इसका आइसोहेल्स ये गलत है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है ना? तो इसके लिए दोमट मृदा अच्छी होती है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृतिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से आज ज्योग्राफी का 43 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, नमस्कार दोस्तों, थैंक्स।